Hello student, myself Kapil Kumar, instructor in RVS Polytechnic District आगरा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेसन शॉप के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम मेसन शॉप के बारे में बात करते हैं। मेसन शॉप में आज हम पढ़ पाएंगे इंट्रोडक्शन टू मेसन शॉप, इम्पोर्टेंस ऑफ मेसन शॉप और मेसन शॉप के टूल्स क्या क्या होते हैं। आज ये सब चीज़ें हम मेसन शॉप में पढ़ पाएंगे। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, परिचय। मेसन शॉप से हम क्या समझते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, यही सब चीज़ हम जान पाएंगे। मेसन शॉप को हिंदी में कहते हैं चिनाईशाला। अब चिनाईशाला से ही आप समझ रहे होंगे चिनाईशाला के क्या है। चिनाईशाला बिल्डिंग बनाने में, ये सब चीज़ों में, बिल्डिंग, घर, पुल वगैरह, ये सब मेसन शॉप के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू मेसन शॉप। मेसन शॉप के अंतर्गत साधारणतः सिविल वर्क जैसे ईंट, बालू, प्लास्टर, चिनाई, मिक्सिंग मशीन, सिविल औजारों एवं मशीनों का अध्ययन आता है। प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर के सिलेबस के आधार पर इसकी प्रारंभिक एवं संक्षिप्त जानकारी इस अभ्यास में दी जाएगी। आगे घरों, दुकानों, कारखानों यानी मानव के रहने चलने के स्थान, मतलब हर जगह सिविल का कार्य किया जाता है। जहाँ मानव है वहाँ सिविल का कार्य है। इसीलिए एक इंजीनियर को निश्चित रूप से कम इसके प्रारंभिक ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। शायद इसलिए ये अब हमारे सिलेबस का एक हिस्सा बन गया है। एक इंजीनियर चाहे किसी ब्रांच का हो, जब भी वह कार्य कर रहा होगा, चाहे मशीन पर, कंप्यूटर पर या फील्ड में, हर जगह सिविल के कार्य के बिना उसका कार्य पूरा नहीं हो सकता। मेसन शॉप में इसी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति या मानव कोई भी कार्य कर रहा हो, उसमें ऐसा नहीं है कि सिविल वर्क नहीं आए। चिनाई शाला या मेसन शॉप या कुछ भी कह सकते, सिविल वर्क नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता। इसी संबंध में आज हम इसे पढ़ेंगे या संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ मेसन शॉप। मेसन शॉप की क्या महत्वता है। किसी भी प्रकार के सिविल वर्क, निर्माण, भवन निर्माण, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर निर्माण, मशीनों का फाउंडेशन इत्यादि अनेकों प्रकार के काम करने के लिए सिविल वर्क या सिविल वर्क और मेसनरी वर्क का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
छतों की ढलाई के लिए सीमेंट, बालू, गिट्टी का मिश्रण किसी भी अनुपात में होना चाहिए। इन सब की जानकारी मेसन शॉप में मिल जाती है। हमें कितनी तसलों में कितना सीमेंट डालना है, कितनी गिट्टी में कितना सीमेंट डालना है, ये सब चीज़ की जानकारी मेसन शॉप में आप प्राप्त कर सकते हैं। इस शॉप में निर्माण कार्य से संबंधित औजारों, मशीनों की जानकारी दी जाएगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इस शॉप में चिनाई के लिए ईंटों तथा स्लैब इत्यादि में जुड़ा बिल्डिंग मटेरियल पदार्थ जैसे सीमेंट, बालू इत्यादि के मिश्रण का अनुपात तथा सेट होने का समय इत्यादि की जानकारी मिल जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा सीमेंट, बालू, सीमेंट, इसमें कितना सीमेंट मिलाना है, कितने अनुपात में मिलाना चाहिए और ये कितनी देर में सूख जाता है, ये सब चीज़ों की जानकारी इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारा राजगीर और राजगिरी, मेसन एंड मेशनरी। आमतौर पर पत्थर या ईंटों की चिनाई एवं इससे संबंधित कार्य करने वाले को राजगीर या मिस्त्री कहते हैं। इन कामों की व्यापक जानकारी रखना एवं विशेष निर्माण कार्य करना उसे राजगिरी कहते हैं, मेशनरी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, ठेकेदार और लेबर, ये होता है हमारा मेन एग्जाम्पल। जैसे कोई ठेकेदार होता है, लेबर से काम करा रहा है या मिस्त्री से काम करा रहा है, वो उस पर काम बता रहा है कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये काम होता है राजगिरी का। राजगीर होता है मिस्त्री, वो तैयार करता है उस काम को, जो राजगिरी कहता है। आगे आते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा मेसन्स ऑफ टूल्स। मेसन शॉप में कौन से औजार व उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। राजगिरी के कार्य करने के लिए एक राजगीर और कई तरह के औजारों का प्रयोग करना पड़ता है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट, कन्नी। कन्नी का क्या काम होता है। इस औजार को एक राजगीर प्रयोग करता है, जिससे सीमेंट, बालू के मिश्रण को मिलाने के लिए, मिश्रण की चिनाई करने के लिए तथा प्लास्टर करते वक्त फर्श या दीवार को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लकड़ी का हैंडल लगा होता है, जिसमें इस्पात का एक चपटा ब्लेड लगा होता है। ये 2 या 3 साइजों में आते हैं। अगला होता है हमारा साहुल एक हाथ का औजार है, जिसका उपयोग राजगिरी में ऊर्ध्वाधर रेखा पाने के लिए किया जाता है। वर्टिकल
इसका उपयोग राजगिरी में ऊर्ध्वाधर रेखा पाने के लिए किया जाता है। इसमें एक धातु का वजनी भार होता है जिसका नीचे वाला सिरा नुकीला होता है। इस भार को एक धागे या पतली रस्सी से लटकाकर ऊर्ध्वाधर तल की ऊर्ध्वाधरता वर्टिकलिटी का पता लगाया जाता है। आगे हमारा हथौड़े तो लगभग सब जानते ही हथौड़े का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एक राजगीर सिविल निर्माण कार्य के लिए कई तरह के हथौड़े का प्रयोग करता है, जैसे घन इमारती हथौड़ा, कोरदार हथौड़ा, नुकीला हथौड़ा और वसूली। समझ आया। एक सिविल निर्माण कार्य के लिए कई तरह के हथौड़े प्रयोग किए जाते हैं। घन इमारती हथौड़ा, घन होता है हमारा भारी, सबसे भारी हथौड़ा हमारा घन ही होता है। ठीक है। आगे होती है हमारी छेनियाँ, चिजिल भी जानते होंगे आप। चिजिल का प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। राजगीर के अनेकों कार्यों में छेनियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे छोटी छेनी, बड़ी छेनी, सपाट छेनी, चौरस छेनी, मोटी छेनी, पैनी छेनी, चौड़ी छेनी, नुकीली छेनी इत्यादि छेनियों का प्रयोग किया जाता है मेसन शॉप में। राजगीर की भाषा में इसे टोकी भी कहते हैं, टोकी। नुकीली छेनी को सुम्मा कहते हैं। और इनकी विस्तृत जानकारी के लिए आपने स्मृति शॉप में जानकारी मिल सकती है। स्मृति शॉप में लगभग ये हथौड़े छेनियों का प्रयोग किया जाता है, तो आप स्मृति शॉप पढ़ सकते हैं। आगे आता है हमारा सूत, थिक थ्रेड। आगे हमारा सूत, थिक थ्रेड। इसका प्रयोग कई तरह के कार्यों में किया जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है चिनाई के समय ईंटों को एक सीध में रखना। एक मिस्त्री इसी के सहारे एक सीधी दीवार बना सकता है। आगे हमारा गुनिया, ट्राई स्क्वायर मिस्त्रीगिरी के कार्यों में प्रयोग करने वाला काफ़ी बड़ा औजार है, जो इस्पात का बना होता है, जो लोहे का बना होता है। इसका छोटा ब्लेड 1 फीट का होता तथा लंबा ब्लेड 3 फीट का होता है। इसके द्वारा एक राजगीर दीवार के कोनों को 90 एंगल पर सेट करके बना देता है। इसके द्वारा दीवार पर बनने वाली अलमारी या किसी कोई अन्य डिजाइन जो कि 90 डिग्री के कोण का बनना हो तो उसे उसमें आसानी से बना सकते हैं। आगे होता है हमारा गज, यार्ड, पट्टी या फ्लैट। गज यह लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 1 गज या यार्ड होती है। इसका प्रयोग नापने में तथा सतह को समतल करने के लिए करते हैं। आगे हमारा पाटा, वुडन फ्लैट। राजगीर कामों में पाटा का प्रयोग बहुत अधिक होता है। यह दीवार को प्लास्टर या फर्श को समतल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा स्पिरिट लेवल।
स्पिरिट लेवल का प्रयोग खिड़कियां या दरवाजे लगाते समय उसकी हॉरिजॉन्टल क्षैतिजता को पता करता है, उसको स्पिरिट लेवल कहते हैं। आगे हमारा पाइप वाटर लेवल चेक करने के लिए पाइप फ्लेक्सिबल पाइप राजगीर के कामों में प्रयोग होने वाला फ्लेक्सिबल पाइप रबड़ का होता है, जो कि पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एवं पतला होता है। इसका प्रयोग किसी भी दीवार या फर्श का वाटर लेवल निकालने व चेक करने के लिए फ्लेक्सिबल पाइप को प्रयोग करते हैं। वाटर लेवल चेक करने के लिए इस पाइप में पानी भरते हैं। पानी को भरते समय दूसरी तरफ से पाइप का सिरा खुला रखते हैं ताकि पानी बाहर गिरता रहे, जिससे पाइप के अंदर कोई भी बुलबुला या हवा अंदर न जा सके। इसी प्रकार से हमारे मेसन शॉप के टूल्स, चिनाईशाला के टूल्स ख़त्म होते हैं। आगे हम वीडियो बनाएंगे, तब आपको टूल्सों के फिगर बता दिए जाएंगे और आगे वीडियो में बता देंगे कि मेसन शॉप में प्रैक्टिकल तो सिलेबस में बता चुका हूँ पहले कि कौन से प्रैक्टिकल करने हैं। तो इसी के लिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हाँ, सभी स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में नाम, ब्रांच और शिफ्ट सब लिख के अटेंडेंस अपनी लगवा देंगे। ओके, थैंक यू।